हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है, मदर्स डे का, सेकंड संडे ऑफ मे मंथ। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बहुत से लोग मदर्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें पता भी रहता है कि मई के सेकंड वीक में मदर्स डे मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों मदर्स डे मनाना शुरू किया गया, क्या मई महीने में ही मनाया जाता है, देश के दुनिया के किन किन हिस्सों में, किन किन देशों में, किन किन कंट्रीज़ में क्या अलग अलग डेट्स में मनाया जाता है या सेम डेट्स में मनाया जाता है। आज इन्हीं सब बातों को मैं क्लियर करूंगा आपके साथ। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेनेसिस ई शिक्षा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मदर्स डे के पीछे की पहली कहानी बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली कहानी है वह कहानी है अमेरिका की। अमेरिका का एक प्रांत है वेस्ट वर्जीनिया। जिस तरह से हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, इसी तरीके से अमेरिका में एक प्रांत है वेस्ट वर्जीनिया प्रांत। वहाँ का एक शहर है, वो शहर का नाम है ग्राफ्टन शहर। ठीक है, इस शहर की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम है एना जार्विस। ठीक है, यह लड़की अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी माँ से इतना प्रेम था, उसकी वजह से इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी भी नहीं की थी। किंतु अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और अपनी माँ के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को जाहिर करने के लिए उसने अपनी माँ को एक दिन निश्चित किया उसने अपनी माँ के लिए, ताकि मतलब जैसे अपन किसी के लिए कुछ समर्पित करते हैं ना, किसी चीज़ को त्याग करते हैं, तो उसी तरीके से इस बच्ची ने, एना जार्विस ने भी अपनी माँ के लिए एक दिन समर्पित किया, एक दिन निश्चित किया, ताकि उस दिन को पूरी दुनिया याद करे। और वही दिन था 9 मई का, 9 मई नहीं, सेकंड संडे। और इसी दिन 9 मई के दिन यानी कि सेकंड संडे ऑफ मई के महीने में मदर्स डे मनाया जाता है। इस साल 9 मई को सेकंड संडे पड़ा है, तो जब भी सेकंड संडे आएगा तब मई का महीने में जो सेकंड संडे रहेगा उस दिन मदर्स डे मनाया जाता है। इसके बाद में 1912 में एना जार्विस जो थी, इसने मदर्स डे एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो यह भी हमारे लिए जानकारी काम की है कि मदर्स डे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। इसके आगे चलते हैं अगर हम, तो इससे जुड़ी हुई जो सेकंड स्टोरी है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सेकंड स्टोरी है मदर्स डे से रिलेटेड, वह ग्रीस कंट्री से निकल के आएगी। ठीक है, ग्रीस की जो पब्लिक है वहाँ का कुछ ऐसा मानना है कि उनके जो देवी देवता हैं, है ना, उनकी माता जी, मतलब देवी देवताओं की माता, जैसे हमारे गणेश जी, कार्तिक जी हैं, उनकी माता जी पार्वती जी हैं। उसी तरीके से जो ग्रीक देवता हैं, उनकी माता का जो नाम है वह है सिएबेले। ठीक है, सिएबेले है, मैं इस अलग से लिख देता हूँ आपके लिए। सिएबेले जो माता है उनकी पूजा के रूप में, उनकी आराधना के लिए यह दिन मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है यह दिन। तो एक कथा ये भी है, इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि जो ग्रीस देश है वह जो मदर्स डे है वो किस लिए मनाता है, क्योंकि जो उनकी देवी है, ग्रीक देवताओं की जो माँ है सिएबेले माँ, उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसकी एक और जो तीसरी कहानी है काफ़ी रोचक है, यह नेपाल कंट्री से जुड़ी है, जो हमारे काफ़ी करीब है, भारत का पड़ोसी देश है। जो यहाँ पर जो मदर्स डे मनाया जाता है वो काफ़ी हद तक वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को मिक्सअप करके मनाया जाता है। देखिए, पहले तो यह है कि यह जो मदर्स डे है यह नेपाल में कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल में आपको बता रखा है कि वैशाख का जो महीना है इसके कृष्ण पक्ष में पड़ता है, अमावस्या के दिन। ठीक है, और जो मदर्स डे होता है इसको किस नाम से मनाते हैं, इसका नाम आता है नेपाल में माता तीर्थ ओंशी। माता तीर्थ ओंशी के नाम से नेपाल में मदर्स डे मनाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो माता का तो आपको पता ही है, माँ होता है, और तीर्थ का मतलब तीर्थ यात्रा। इसके पीछे जो कहानी है, यह कहानी आप सुनिए, यह कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है कि प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनकी जो माँ थी देवकी, आपको पता है 2 माँ थी भगवान कृष्ण की, जो पर उनकी जो देवकी मैया थी वह प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए घर से बाहर निकल गई, और उस समय कृष्ण भगवान सोए हुए थे, और जब उठ के वो देखते हैं तो माँ उनको घर पर नहीं मिलती, तो ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं तो इधर उधर तलाश करते, कहीं मिलती नहीं है, लेकिन उनको अंत में कहाँ पर मिलती है, जब वह माता तीर्थ कुंड, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है नेपाल का, माता तीर्थ कुंड। यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी माँ तालाब के फुहार में नहाती रहती है। ठीक है, यह देखकर उनको बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है, ताकि जो चिंता उनके मन में माँ के प्रति थी, जो शोकपूर्ण घटना थी, वो सारी सारी खत्म हो चुकी थी, और वो काफ़ी प्रसन्न थे। और आगे चलकर यही जो जगह थी, इसी को पवित्र स्थल बना दिया गया, यह मानकर कि यहाँ पर इस स्थान को बच्चों की उनकी स्वर्गीय माताओं से मिलने के लिए इसको तीर्थ स्थान का दर्जा नेपाल में दिया गया। और इसीलिए यहाँ पर वैशाख के 30 महीने में कृष्ण पक्ष, यहाँ पे है कृष्ण पक्ष में, यह मदर्स डे नेपाल में मनाया जाता है। देखिए 3 कथाएं, तो 3 कहानियां तो मैंने आपको बता दी। जो एक थी अमेरिका की
वेस्ट वर्जीनिया प्रांत से, दूसरी ग्रीस कंट्री से थी, तीसरी नेपाल कंट्री से थी। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियों के हिसाब से मदर्स डे मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो अलग अलग देश या अलग कंट्रीज़ है वहाँ पर मदर्स डे कब से शुरू हुआ, उसके पीछे कुछ और कहानियाँ हो सकती है, वो किस लिए मनाया जाता है, ये सारी छोटी छोटी हो सकता है उनकी डेट्स अलग अलग हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा ब्रिटेन की, जिस देश ने हमारे ऊपर काफ़ी सालों तक राज किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन देश था, ठीक है, ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, है ना। और ये जो शुरुआत हुई थी ये भी काफ़ी रोचक हुई थी। ये रोचक इस हिसाब से हुई थी कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर भी जिस तरीके से इन्होंने इंडिया पे कब्जा किया था उसी तरीके से वहाँ के भी हालात थे। 13वीं से लगा के 17वीं शताब्दी तक वहाँ के लोगों को काफ़ी हद तक गरीब और गुलामी में रखा जाता था, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। औद्योगिक क्रांति जब तक आई थी जब तक, तो वहाँ पर बहुत सारे जो कम उम्र के बच्चे बालिका थे उनको क्या है कि पैसों की कमी के कारण लोग उन रोजगार के लिए किसी भी बड़े धनाढ़ सेठ के यहाँ गुलामी करने के लिए भेज देते थे। तो संडे का दिन उनका मिलता था जब बच्चे उन अपने सेठ की गुलामी से मुक्त होकर वह गिरजाघर में अपनी माताओं के पास जाकर मिलते थे। और इसी दिन के हिसाब से उन्होंने धीरे धीरे माँ से मिलने, पिताजी से मिलने की याद में उसी को उन्होंने मदर्स डे का फॉर्म में कन्वर्ट करते गए धीरे धीरे। और इसी के साथ में अगर हम अफ्रीका देश की देखें तो अफ्रीका में भी क्या बहुत से अफ्रीकी देश थे वो ब्रिटिश नियमों का आत्मसात किया। उन्होंने आत्मसात करने का कारण क्या था, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया था, उस तरीके से अफ्रीका के बहुत से देश थे जिनको अपना उपनिवेश बनाया था, ठीक है। इसके बाद बोलीविया जो कंट्री है वहाँ की बड़ी रोचक कहानी है। बोलीविया में असल में मदर्स डे 27 मई को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये डेट बड़ी ध्यान रखने लायक है। बोलीविया में 27 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। और मदर्स डे 27 मई को मनाने के पीछे भी जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में बोलीविया में एक कोरोनिल जगह है, ठीक है, कोरोनीला जगह है जहाँ पर युद्ध हुआ था बोलीविया का और स्पेनिश लोगों का। स्पेन और बोलीविया का युद्ध हुआ था कोरोनीला जगह पर, जहाँ पर बोलीविया की तरफ से कई महिलाएं लड़ी थी और उन महिलाओं का स्पेनिश सेना ने कत्लेआम करा था। तो उन महिलाओं को समर्पित करते हुए 27 मई जब युद्ध का अंतिम दिन था उस दिन मदर्स डे बोलीविया में मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम चीन को देखते हैं तो चीन में ही मदर्स डे सेकेंड संडे ऑफ मई में मनाया जाता है। यहाँ पर एक विशेष प्रचलन है कि गुलनार के फूल देकर यह मदर्स डे मनाया जाता है, जिसमें गरीब माएँ जो रहती है ना, उनको अपने मातृत्व के लिए सम्मान दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद में अगर हम ईरान देखें जो एक मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान में जो पैगंबर मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, जो पैगंबर मोहम्मद की बेटी थी फातिमा, उनकी 20वीं सालगिरह के रूप में मदर्स डे मनाया जाता है। मतलब फातिमा की 20वीं सालगिरह को याद करते हुए मदर्स डे ईरान में मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम आगे अगर हम देखें जापान की बात करते हैं यहाँ पर, तो जापान में हम देख सकते हैं जापान की जो एक महारानी थी, महारानी कोजून, ठीक है, जो सम्राट अकिहितो की माँ है, उनके जन्मदिन के रूप में मदर्स डे मनाया जाता है। फिर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की रानी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। रोमानिया में बात करें तो रोमानिया में कोई विशेष तो नहीं, लेकिन हाँ महिला दिवस और मातृ दिवस दोनों के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से 2 छुट्टियाँ घोषित की जाती है और उस तरीके से मदर्स डे मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे यूएस, कनाडा और भारत की, तो यहाँ पर मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इसी तरीके से मैं एक और कंट्री आपको बता देना चाहता हूँ वियतनाम के बारे में। वहाँ पर मातृ दिवस को जनरली लुवेन कहा जाता है, ठीक है। और यह क्या है कि वहाँ के जो अलग महीना चलता है वहाँ का चंद्रनामा, उस चंद्रनामा के 7वें महीने के 15वें दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो में गाइस हम लोग अभी इतनी ही जानकारी रखेंगे मदर्स डे। आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।